हमारी नंदों ने हमारे हस्बैंड से कहा था होते के थे बंदे आज पे झंडे सर, रास्ते में सर उनके पर्स छीन लिए गए। वो 10 दिन से क्या खा रही है क्या पी रही है। गरीब के लोगों ने वॉशरूम्स बंद कर दिए सर कि हम लोग मुंह ना धो सके। इतनी सख्ती है सर पाकिस्तानी अवाम के लिए सर हमें फकीर ही जान ले सर। ये सदा लगाने हुए सर 10 दिन से फकीर ही जान ले। जो बॉर्डर पे खड़ा हमारे लिए लड़ रहा है सर, हम उससे क्या कम है। जी क्या सर PRSP पहले थी, ठीक हो गया, हम लोगों से इन लोगों ने काम लिए, सही है। उसके बाद हम लोगों को PHFMC में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आज हम ड्यूटी करके घर जाते हैं तो हमें पीछे से DM का फोन आ जाए कि जी आप नौकरी से फारग हैं, तो सर हम तो घर बैठे हैं ना, अपने बात की कि छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है, जो पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर है। आज इनको ये आपका फ्यूचर है, कोई पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं। खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो गया ना, यहाँ पे किसी परवेज लाई, किसी राजा बशारत ने किसी ने आगे इलाज नहीं करवाना। आपकी बात को मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपको किसी शहबाज शरीफ ने यहाँ पर नहीं आना, किसी इमरान खान ने नहीं आना। आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप यहाँ पर बैठे लिया। आज 10 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मजाल है कि हमारी किसी ने आके बात को सुनाओ। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स बेहोश हुई हैं, कई प्रेग्नेंट यहाँ बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं, मदर फीड लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इन्होंने इतने बड़े बड़े जो है कन्वेंशंस और पता नहीं क्या क्या ये लोग वर्कशॉप्स ले करवाते हैं। तो ये नहीं पता कि जो जॉब करने वाली माएँ हैं ये भी तो माएँ ही हैं, इन्होंने भी तो अपने बच्चों को मदर फीड करवानी है ना। ये घरों में कैसे सर छोड़ वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं जाएं वापस जाके नौकरी करें, ड्यूटी करें, अपने हमें रेगुलर करें, हमें इस चीज की गारंटी दें कि हम घर जाएंगे तो हमें ये नहीं कहा जाएगा कि जी आज तुसी। अब आपको मैं जिंदा मिसाल देती हूँ, हम लोग एप्सा यहाँ पे आए हैं, हमारे बाद उन्होंने हमारे टर्मिनेशन लेटर नेक्स्ट डे निकाल दी, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वॉक इन इंटरव्यूज की कॉल कर दी है कि आ जाएं। आप बताएं फिर हमारी क्या फ्यूचर है। हम तो पीछे से सारी कश्तियाँ जला के आ गए। अगर इन्होंने हमें रेगुलर नहीं करना था तो सर ये 14 साल पहले हमें इन्होंने दगा धोखा क्यों दिया। इन्होंने क्यों 14 इस्लाम में लॉन्च की इस तरह की कंपनी कि जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। सर आप मुझे बताएं, एक कश्ती है उसके अंदर सुराख है, आप उसमें कैसे सर बैठे रहेंगे, कैसे बैठे रहेंगे सर। आप तो थोड़ा सा आगे जाके डूब जाएंगे, हम तो वो सुराख वाली कश्ती में बैठे हुए हैं, आगे जाके हमने डूब जाना है। आप बताएं ना। और अगर हम यहाँ पर आके और इन लोगों से ये बात ना करें कि आप हमें परमानेंट करें, हमने 18 साल सर माजरत के साथ 3 माह गवर्नमेंट में बैठ के जॉब कर ली जाए तो गवर्नमेंट वाले उसको पक्का करते हैं, उसको निकालते नहीं है। तो सर हम तो 18 साल से काम कर रहे हैं उन्हीं गवर्नमेंट की सीटों पे, उन्हीं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के साथ। आपको क्या लगता है सर, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास जो डिप्लोमा है, एक FCPS डॉक्टर 6 HB पर 7 HB पर किसी सहमत गिरफ्तार यानी कि 7 बच्चों की माँ की डिलीवरी नहीं कर सकती, लेकिन हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास किसी ब्यूरोक्रेट्स की बीवी नहीं आई होती, हमारे पास किसी बड़े जिम्मेदार की बीवी नहीं आई होती, हमारे पास आई होती भट्टे पे काम करने वाली औरतें, मजदूर की औरत हमारे पास आई होती है, किसान की औरत हमारे पास आई होती है, जिसने ना तो 9 माह कुछ खाया होता है ना कुछ पिया होता है, इंतहाई अनीमिक। और वो हमारी मिन्नतें करते हैं कि खुदारा हम तो कहीं कन्वेंस लेके जाने के भी काबिल नहीं है। बाजियो तुसी साडी मसीहा, साडे वास्ते तुसी माई बाप जे, खुदा जे सानू बचाओ, असी किधर नहीं जा सकते। तो सर इस हालात में फौज हम रोज क्लैपिंग करते हैं। मैं जो है मैं कहती हूँ कि जो हमारी आर्मी है हम लोग उनकी वजह से यहाँ पर हैं। सर मैं समझती हूँ कि जब हमारे LHVs और मिडवाइफ नाइट ड्यूटी रात के 1-2 बजे सजेरियन वाला एक पेशेंट नॉर्मल डिलीवर होने के लिए आ जाए और इस हालत में आए कि हम उसको कहीं शिफ्ट भी नहीं करवा सकते, तो सर हम उस औरत की खिदमत करें। और सर हम क्या उस फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा हमारे लिए लड़ रहा है, सर हम उससे क्या कम है? एक आर्मी 60% खा रही है और आम आदमी को 40% दिया जा रहा है। और सर हम लोगों ने कोविड करवाया सर, कोई पैसा नहीं मिला, सर्दियां थी, बच्चों को घर छोड़
मीजल किया सर, कोई पैसा नहीं मिला। पोलियो किया, कोई पैसा नहीं मिला। सर हम लोग हैं गरीब तबके के लोग, बरादरी वाले। जब हम यहाँ पे आने लगे थे ना, तो हमारे जेठों ने, हमारी नंदों ने हमारे हस्बैंड से कहा था, उधर के थे बंदे आज पे झंडे, उधर के कहाँ पे आप भेज रहे हो इनको, इधर ही रखो, 10 दिन से उधर भेजा हुआ। सर ये रवायत है, ये पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है सर। यहाँ पे 10 दिन तक सड़क पे औरत नहीं बैठ सकती। हम बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे 4 फीमेल्स सर, वो घर से आई हैं सर, रास्ते में सर उनके पर्स छीन लिए गए। वो 10 दिन से क्या खा रही है, क्या पी रही है। करीब के लोगों ने वॉशरूम्स बंद कर दिए सर, कि हम लोग मुंह ना धो सके, हम लोग वॉशरूम ना। सर जनरल फंडामेंटल राइट्स हैं सर ये हमारे। कितनी सख्ती है सर पाकिस्तानी अवाम के लिए सर। हम पाकिस्तान वो है जिन्होंने वोट दिए हुए सर। अब तो सर बड़े तरले करते होंगे, पूरी बरादरी ताड़ी चाहिए, ताड़ी पूरी बरादरी 10 वोट चाहिए। अब सर सड़क पे सर, गली, अब हमारे दरवाजों पे सर फकीर है ना सर, सदा लगाए सुबह को, बाजी रोटी दे। हमारे घर में 4 रोटी, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, 4 रोटियां भी हो ना सर, मैं एक उठा के उस फकीर को दे देती। सर हमें फकीर ही जान ले सर, ये सदा लगाने आए सर 10 दिन से, फकीर ही जान ले। मैं हमारे सुने ले। मुझे आप तमाम बहनों से, जो यहाँ पर माएँ बहनें मौजूद हैं, बेटियाँ मौजूद हैं, मैं लाहौर के शहरियों की तरफ से, मैं पंजाब की हुकूमत की तरफ से, मैं अपने मीडिया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमने आपका हक अदा नहीं किया, हमने आपका हक अदा नहीं किया। हमें आपकी बद्दुआओं से डरना चाहिए। आप लोग मसीहा हैं, आप लोग ज़िंदगी दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये छोटे इतने दिनों से इधर रुल रहे हैं, आज हमें 10वां दिन हो गया, इतनी दूर से आए हुए हैं सब। कुछ बच्चे हमारे पीछे घरों में रुल रहे हैं, कुछ हमारे साथ। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है, या इधर किसी बीबी को भी कुछ हो जाता है, हम 18 साल से लोगों की खिदमत कर के आज हमें ये सिला मिल रहा है कि हम कौम के मसीहा होकर सड़कों में रुल रहे हैं। हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। इन्होंने एक दिन भी हमारी आगे बात नहीं सुनी, और जब कोई काम लेना होता है हमारे सरों पे सवार होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से कोई आज वीक मनाया जाते हैं, फ्लैक्स हमारे सरों पर लटकाई जाती हैं, विजिटर आते हैं, और हमें इतनी बातें। और क्या हम माएँ नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे घर बार नहीं है, हम इधर कोई ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। ये हमारा राइट है। हम 18 साल से वो काम कर के आज हमें कह रहे कि घर बैठ जाएं। हम नहीं बैठेंगे, यहाँ मरेंगे, यहाँ ही जिएंगे। अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम यहाँ से लेटर लेके निकलेंगे परमानेंट का, नहीं तो यहाँ मरेंगे। मरना तो है ही एक दिन इंशाल्लाह। हम यहाँ से 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमें परमानेंट का लेटर नहीं मिल जाता। वो कहते हैं बस आप यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं। क्यों गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं? हम गवर्नमेंट के अस्पतालों में हम जॉब करते हैं, तब हम गैर कानून नहीं होते। हम क्यों गैर कानून पे? हम कानून के आड़ में बैठे हुए हैं, हमारा राइट है। सर पाकिस्तान च जो होण डे सर, एक कानूनी होण डे, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਆਇਨ ਚ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ। कानून बिल्कुल सही, मैं इतफाक करना। कानून है ना वास्ते, सारे वास्ते रह गया। हमारे लिए कानून है, बाकी किसी के लिए कोई कानून नहीं है। आधी रात को अदालतें खुल सकती हैं, हम इधर 8-10 दिन से रुल रहे हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हमारे बच्चे नहीं हैं, हम माएँ नहीं हैं, हम क्या हैं? वैसे हमसे सर्विसेज ली जाती हैं, माओं और बच्चों की हिफाजत के लिए सर्विसेज ली जाती हैं। उधर हम सारा काम करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। कि हम इंसान नहीं हैं? हम इंसानों की लिस्ट में शुमार नहीं होते? हमने परमानेंट होके जाना यहाँ से, वरना इधर ही मरेंगे। मौत तो आनी है एक दिन, हमने इधर ही मरना है। और हमारी सारी जानों के जिम्मेदार सीएम साहब होंगे। बस मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि हमें परमानेंट कर दें, उसकी मेहरबानी होगी। अगर नहीं करेगा तो हमारे सब जिंदगियों के कातिल वो होगा। बस मैं यहाँ पर सिर्फ कर रहे हैं। कानून सिर्फ 14 इस्लाह के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल सही, सिर्फ ये 14 इस्लाह में ये फर्क है जी। ये छोटी सी बच्ची इनके पास है, और यहाँ पर ये आप भी 10 दिन से यहाँ पर हैं। 10 दिन से यहाँ पर हैं। और ये ज़रा बच्ची को दिखाइएगा, ये
मैं बच्चे सो रहे हैं ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बच्ची नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाते हुए सिर्फ मैं एक सवाल करता हूँ, 10 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए और यहाँ पर जो किसी ने बात नहीं सुनी अब तक। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, मुझे पता है वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, सूबाई हुकूमत का मसला है, लेकिन हमजा शहबाज भी वज़ीर आला रहे और शहबाज शरीफ ने भी ये कंपनी बनाई, इससे पहले PRSP बनाई, फिर ये सारा कुछ किया, इससे पहले परवेज़ लाई साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है शहबाज शरीफ साहब से कि अभी हमजा साहब की बेटी लंदन में सख्त बीमार थी, वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर उसके पास रहे, उन्होंने सारी सियासी सरगर्मियाँ छोड़ दी। मैं शहबाज साहब से पूछूंगा, हमजा साहब से पूछूंगा कि अगर वो बच्ची इस तरह सड़क पर 10 दिन बैठी हुई हो अपनी माँ के साथ, आप बर्दाश्त करेंगे? मैं परवेज़ लाई साहब से पूछूंगा, परवेज़ लाई साहब मैं समझता हूँ कि आप सिस्टम को दुरुस्त करने की अहलियत रखते हैं, आप सिस्टम को समझते हैं, लेकिन आप इसलिए यहाँ पर किसी से कुछ नहीं पूछ रहे क्योंकि ये मोने सलाई की बेटी नहीं है, ये किसी गरीब की बेटी है। मैं राजा बशारत साहब से दरख्वास्त करूँगा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से करूँगा। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ा सख्त दिल है उनका, वो नहीं सुनती आमतौर पे किसी की बात, लेकिन जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा और यहाँ पर जितने आंसू बहे हैं उनका जवाब भी देना पड़ेगा। ये इशू मज़ीद है क्या, इस पर भी बात करेंगे।